व्हर्लपूल का मार्केट कैप 13,600 करोड़ का है और कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1072 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 52 वीक लो के आसपास है। 900 का 52 वीक लो है कंपनी का। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी एक यूएस बेस्ड इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी किचन अप्लायंसेस में ग्लोबल लीडर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और कंपनी का जो करंट पी है वो 40 का है सिर्फ अभी। और यहाँ पर हम इसका मीडियन पी देख सकते हैं। मीडियन पी जो है कंपनी का ओवर द 7-8 ईयर्स वो है 74 का। तो यहाँ पर हमें कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिख रही है। और अब हम एक बार इसका पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर्स कंपैरिजन में भी हमें सेम डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 40 का पी है कंपनी का, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन पी 52 का है। यहाँ पर हमें कंपनी अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका पी इससे कम है, सिर्फ क्रॉम्पटन का पी इससे थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर हमें 1600 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने। सितंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स कम हो जाती हैं क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है वो समर सीजन में आता है और अभी विंटर सीजन चल चल रहा है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स जो है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह गया 9% से। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम देख सकते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी ने 14 करोड़ 15 करोड़ का पे किया था पिछले क्वार्टर्स में, पर इस क्वार्टर में सिर्फ 8 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। मतलब कंपनी ने यहाँ पर अपनी डेप्ट रिड्यूस की होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये इंटरेस्ट जो सेव होगा कंपनी का वो डायरेक्ट जाके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं और इन इससे इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं कंपनी का। सेल्स डबल हो गई है नियरली 7 ईयर्स में, जो कि एक ठीक-ठाक ग्रोथ है कंपनी की। ऐसी कंपनीज़ इसी पेस पर ग्रो करती हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो 12% से 7% का रह गया है सिर्फ। इसमें बहुत सारे मार्केट चैलेंजेस हैं और सिर्फ इस कंपनी का नहीं, इसकी जो पीयर्स कंपनी है उनका भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और जैसे ही ये रीज़न्स ठीक होंगे वैसे ही कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक करेगी अपना यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो 350 करोड़ का था 7 ईयर्स पहले और अभी भी 350 करोड़ का है। उसका रीज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही है, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और अब हम एक बार इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं। एक भी बार कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के 1600 करोड़ से 4000 करोड़ के हो गए हैं। मीन्स 3 टाइम्स हो गए हैं विद इन 7 ईयर्स, जो कि एक अमेजिंग ग्रोथ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिख रहा था कि बोरोइंग्स कंपनी की कम हो गई है, इंटरेस्ट इससे कम होगा कंपनी का, जिससे कि इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स 446 करोड़ के थे, सिर्फ 450 करोड़ के थे और अभी 1863 करोड़ के हो गए हैं। 4 टाइम्स हो गए हैं इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रही है कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को। न्यू-न्यू फैक्ट्रीज़ ओपन कर रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सीडब्ल्यूआईपी कंपनी का 67 करोड़ का है अभी भी। नेक्स्ट ईयर में भी ये फिक्स्ड एसेट्स में ऐड हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मोर न्यू फैक्ट्रीज होंगी कंपनी के पास, जिससे इनका जो प्रोडक्शन है वो हाई होगा। प्रोडक्शन हाई होगा तो सेल्स हाई होगी और सेल्स हाई होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी हाई होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैश है कंपनी के पास 2600 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, जो कि एक हमें दिखाता है कि कंपनी एक लिक्विडिटी मेंटेन करके चलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इससे कंपनी अपनी फुलफ़िल कर सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैश फ्लो जो है कंपनी का वो 571 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था कंपनी ने लास्ट ईयर, जिससे हमें पता चलता है कि जो इनकी सेल्स है और जो इनका प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चलती है इस चीज़ से। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 9% की सिर्फ पब्लिक होल्डिंग है और बाकी 91% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर प्रमोटर्स 51% को मेंटेन करके रखा है प्रमोटर्स ने, और एफआईआई ने 3% से 11% कर दिया अपनी होल्डिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और डीआईआई ने 12% से 28.5% की होल्डिंग कर दी है अपनी, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर। अ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी जो अपनी डेप्थ है
उसको कम करते जा रही है और कंपनी का जो मैनेजमेंट का टारगेट है वो भी यही है कि हम अपनी डेट को बिल्कुल ज़ीरो के आस-पास ले आएँगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है आरओई आरओई कंपनी का 23% का हो जाएगा विदिन नेक्स्ट 3 इयर्स और अभी कितने का आरओई है कंपनी का? अभी अगर हम देखें तो अभी सिर्फ 9 का आरओई है कंपनी का और 23 तक ले जाएँगे ये विदिन 3 इयर्स मीन्स इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 2.5 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ हम नीचे देख सकते हैं नीचे कंपनी ने दिया है कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं और फंडामेंटली हमें कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब हम एक बार इसका टेक्निकल मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है कंपनी में और ये 200 डे मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट करते हुए आई है और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कम जिसने भी कंपनी को अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास परचेज़ किया है, उसको एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास थी और उसके बाद कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो 93% का रिटर्न दिया था कंपनी ने और यहाँ पर अगेन कंपनी ने एक अच्छा खासा रन अप दिया था। यहाँ पर 70% का रन अप दिया था कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंपनी अगेन अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है। कंपनी अगर यहाँ से नीचे भी गिरती है तो कितना नीचे गिर सकती है? सिर्फ 900 के लेवल तक नीचे गिर सकती है कंपनी, जो कि 200 डे 52 वीक लो है कंपनी का, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमें जो डाउनफॉल है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है और जो कंपनी ऊपर जा सकती है वो बहुत ज़्यादा है कंपनी का। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है कंपनी में। फर्स्ट टारगेट हमारा 2450 का फर्स्ट टारगेट है। हम देख लेते हैं ये कितना दूर है यहाँ से। ये यहाँ से 130% का गेन होगा अगर ये कंपनी यहाँ तक जाती है तो और ये मेरे को लगता है 2026 में इसको ये कंपनी अचीव कर सकती है इजीली और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये 130% का जो टारगेट है वो विद इन 1 ईयर आ जाना बहुत ही अमेजिंग गेन है ये हमारे लिए और यहाँ पर कंपनी ने मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पर कंपनी के, इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी इस टारगेट को अचीव करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।